नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में BB Vlogs_24। और हम वापस अपने मिशन पे पहुंच गए। आ गए हैं सुबह के 4:30 बजे, लेकिन आज जिम बंद है। जिम में हम नहीं जा पाएंगे, तो आज अपने यहीं बैठ के थोड़ी सी बाहर वॉकिंग करके आया हूँ मैं भी। और अब यहाँ बैठ के अपने प्राणायाम वगैरह कुछ करेंगे, हल्का फुल्का आसन प्राणायाम। तो जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज आपको कुछ आसन बताता हूँ जिनके बहुत फ़ायदे मिलेंगे अगर आप करेंगे तो। दोस्तों, आज हम बाहर नहीं जा पाए, इसलिए यहीं पे करेंगे कुछ एक आसन ताकि शरीर ठीक रहे। सबसे पहले हम जिस आसन में बैठेंगे ये है वज्रासन। इस आसन में दोस्तों आप जितनी ज़्यादा देर बैठेंगे ना उतने ही ज़्यादा फायदे होंगे। और नाम से ही पता चल रहा है कि वज्रासन है, यानी वज्र जैसा शरीर अगर बनाना है। और खाना खाने के बाद ये आसन ज़रूर करना चाहिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप इसको 10 मिनट रोज़ करते हो तो आपने जितना भी खाना खाया वो सारा, उसकी कैलोरी वगैरह जो भी है वो सारी बराबर हो जाती है, बिल्कुल हजम हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम करेंगे भुजंगासन। पीठ के बल लेट जाए, हाथों को यूं साइड में रखें और यूं खिए और गर्दन पीछे।
अब हम प्राणायाम करेंगे थोड़ी देर। हमने शुरू में वज्रासन किया, उसके बाद भुजंग, फिर धनुर और अब पश्चिमोत्तान। ये कुछ आसन है, इनको अगर हम रूटीन से करेंगे ना रोज, तो कम से कम टाइम बढ़ाते रहो इनका 2-2 मिनट 3-3 मिनट तक तो आपको 2 महीने में 1 महीने के अंदर इनके लाभ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। अप्रत्याशित लाभ होंगे आपके शरीर में। जुड़े रहिए। अभी प्राणायाम हम प्राणायाम और करेंगे। ये आसन जो हमने अभी किए थे, वज्रासन, भुजंगासन, धनुरासन और पश्चिमोत्तान आसन, इनको 1-1 मिनट 2-2 मिनट कम से कम रोक के और फिर इसको टाइम को बढ़ाते रहें। 1-1.5 महीने के अंदर अप्रत्याशित लाभ आपको दिखाई देंगे। अब हम करेंगे थोड़ी देर कपालभाति। अगर आप कपालभाति को हर रोज़ 3-4-5 मिनट से लेके और इसका टाइम बढ़ा देते हैं ना 20 मिनट 25 मिनट तक लेके, तो चमत्कारिक लाभ आपको 1 महीने के अंदर ही दिखाई दे जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, सिर्फ ज़रूरत है नीयत की। सिर्फ नीयत की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठो, टाइम से बिस्तर छोड़ दो और कमरे में ही करो, चाहे बिस्तर के नीचे। बाहर निकलना नहीं निकल पाते, जगह नहीं है तो दिक्कत नहीं है। जिस भी तरह से आपसे बैठा जाए, सुखासन, पद्मासन, जो भी आप लगा सके उसमें आप बैठे। सीधी अलाथी पालथी लगा ले, कमर को सीधी रखने की कोशिश करें और सांस को बाहर खींचे।
इस प्रकार दोनों फेड़ियों को मसलिए जो कि गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर रखिए। अब रखे रखे आंखों को खोलिए, झपकाइए, थोड़ा थोड़ा उंगलियों को खोले इस तरह से। मालिश करिए चेहरे की। धीरे धीरे आंखों को खोल दें। तो कपालभाति के स्ट्रोक हमें कम से कम 4-5 बार करने हैं और 5 मिनट तो कम से कम रोज करनी है। दोस्तों हमने अभी कपालभाति की और अब हम रेचक पूरक क्रिया करेंगे। रेचक और पूरक, सांस को अंदर रोक के रखना, फिर पूरा बाहर निकाल के उसको बाहर रोक के रखना। शुरू में थोड़ा 1 2 4 5 कपालभाति के प्राणायाम जो करते हैं हम। अब हम सांस को बाहर निकाल के उसको बाहर ही रोक देंगे। हमने सांस ले लिया, अब इसको अंदर ही रोकेंगे। ये क्रिया आप करने शुरू करोगे ना दोस्तों, 2 मिनट में आपके पसीने आ जाएंगे, चाहे आप एसी में बैठे हो। ये ज़बरदस्त क्रिया है, बस थोड़ा सांस के ऊपर नियंत्रण करना में ये ध्यान रखना है। अब ज़बरदस्ती नहीं करनी, ना तो अंदर रोक के रखने में ज़बरदस्ती करनी, ना बाहर रोक के रखने में ज़बरदस्ती करनी। जब यूँ लगेगी बस कैपेसिटी हो चुकी तो या तो सांस रिलीज कर दें या ले लें, क्योंकि हवा बहुत ताकतवर चीज़ है। ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना हम कर सकते हैं समय धीरे धीरे बढ़ाते रहें, एकदम बढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है। इसे हम फिर करेंगे बार बार। बीच में कई दिन का गैप आ गया, आज दिक्कत महसूस हो रही थोड़ी थोड़ी, मतलब टाइम नहीं लग पा रहा ज़्यादा, चाहे 2-3 दिन में वापस उसी जगह आ जाएंगे। तो अब हम करते हैं दोबारा एक बार कपालभाति।
अभी हमें कहीं नहीं जाना है, यहीं बैठे रहना है। अब हम करेंगे रेचक और पूरक साथ के साथ। दोस्तों, जब हम सांस को पूरा बाहर फेंक देते हैं ना, पूरा रोक लेते हैं, उस चीज़ को मत भूलना। मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान कंसंट्रेट करके और हमें ये सोचते रहना कि मैं ध्यान में गहरे उतर रहा हूँ। मेरा अनकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन, वो मेरी बात सुन रहा है, वो मुझे गहरे ध्यान में ले जा रहा है। वो मेरी बात सुन रहा है, मुझे गहरे ध्यान में ले जा रहा है। ये क्रिया हमें ज़रूर करते रहनी है। हम बहुत जल्दी ध्यान में जाना शुरू कर देंगे। ये काम हमें तब करना जब हम सारा सांस बाहर फेंक चुके हों, और अंदर लेने के लिए जब तड़पने लगे ना कि अब हमें सांस चाहिए, उस टाइम कोशिश करो कि रोका जाए 2 4 5 सेकंड ज़्यादा। और उस टाइम अगर हम हमारा ध्यान इधर है और हम ये सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। उंगलियों को इस तरह से करेंगे, पलकों को झपकाते रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकि हमारी आंखें जो बाहर का प्रकाश है उसके अनुकूल हो जाएं। फिर हम धीरे धीरे हाथ हटा देंगे और पलकों को झपकाते हुए यूँ अपनी आंखें खोल लेंगे। तो ये क्रिया आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि जिम जाने से वजन कम होगा। योग की ओर आ जाओ, जो भी होगा वो योग से ही होगा। जिम से थोड़ा बहुत शरीर मजबूत तो हो जाता है, लेकिन
योग के आगे सब फैल है। तो आसन करना ना भूलें, पहले आसन करें, फिर प्राणायाम वगैरह करें, ये क्रियाएं करें जो मैंने बताई है। और जो साथी ध्यान में गहरे उतरना चाहते हैं उनके लिए मैंने अभी जो ये बताया था ना कि सांस को बाहर फेंक के बाहर ही रोको, और यहाँ थर्ड आई बोलते हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान कंसंट्रेट करो। और फिर गहरे ध्यान में जा रहा हूँ, गहरे ध्यान में जा रहा हूँ, अपने अवचेतन मन को आदेश दो, जागृत करो, वो कहना मानना शुरू कर देगा आपका। और फिर आप गहरे ध्यान में जाने लगोगे, उसके बाद तो चमत्कार होते जाएंगे, उनका आप खुद अनुभव करेंगे। और ध्यान जरूर लगाएं थोड़ी देर। ध्यान लगाने के लिए जो आरंभिक क्रिया है दोस्तों, वो यूं नहीं कि हम यूं बैठ गए और ध्यान लगा रहे हैं, उसमें विचार आते रहेंगे। तो इन विचारों से निजात कैसे मिले, वो सबसे जरूरी है। तो इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूं आपको। आपकी जो आंखें है ना, इसकी हम जैसे अभी हम बैठे हैं, मेरी आंखों के सामने मैं दीवार पे, बिल्कुल आंखों के सामने दीवार पे कोई पॉइंट बना लूँ एक, और पॉइंट बिल्कुल आंखों के सामने ना हो। जैसे कि मैं अब बिल्कुल सावधान बैठ गया, ये बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। तो मेरी आंखों के बिल्कुल सामने जो होगा ना, उसकी बजाय थोड़ा सा ऊंचा उस पॉइंट को मैं बनाऊं, ताकि गर्दन सीधी रखूं लेकिन आंखें यूं हो ऊपर मुंह करके नहीं देखना मैं, आंखें ऊपर करनी है, चेहरा बिल्कुल सीधा रखना है, आंखें थोड़ी सी, वो पॉइंट इतना ऊंचा हो, आंखों के बिल्कुल सामने की बजाय थोड़ा सा ऊंचा हो, ताकि हम आंखें यूं करके उसको देखें। उस एक पॉइंट को आप कोशिश करो कितनी देर तक देख सकते हो लगातार, 1 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट में ही वो आपको है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड देखो आप उसको। 40 सेकंड तक यूँ देखते रहने के बाद एक नज़र देखते रहो, फिर अपनी आंखों को एकदम बंद कर लो और फिर उस पॉइंट को ढूंढो बंद करके, वो आपको अपने आप दिखाई देगा। अगर आप आंखें बंद करके नज़र को नीचे कर लोगे ना सामने, तो वो नहीं दिखेगा। आंखों को वहीं पे ले जाओगे ना, उसी ऊंचाई पे, तो वो तुरंत दिखाई देगा। फिर उसको पकड़े रखो, उसको फिर गायब मत होने दो, रोको, कितनी देर तक आप रोक सकते हो। अगर आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया तो ये विचार जो आते हैं ना आंखें बंद करने के बाद, ये सारे गायब होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और फिर हमें उस पॉइंट को पकड़कर उसी के अंदर चलना है, उसी के अंदर गहरे उतरते जाना है। और वो पॉइंट हमें बाहर की तरफ, हम उसके अंदर नहीं उतर रहे होंगे, वो हम हमारे ही अंदर, उसके अंदर उतर रहे होंगे। ध्यान हमारा लगना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और फिर जो अनुभव होंगे वो आप मेरे साथ शेयर जरूर करना, बताते रहना। ये ध्यान रखना है कि आंखों के बिल्कुल सामने की बजाय थोड़ा सा ऊंचा, यूं करके नहीं देखना, गर्दन सीधी हो, आंखें यूं करके। क्योंकि हम अगर ध्यान लगाते हैं ना, यूं आंखें सीधी बैठ के सीधी बंद कर ली, साथियों कोई तो यूँ कहता है कि भाई नाक के इस हिस्से पे ध्यान लगाओ, बिल्कुल गलत है। कोई कहता है यहाँ पे देखो, बिल्कुल बीच में दोनों आंखों के, ये भी थोड़ा सा गलत है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे, यानी हमें थोड़ा सा यूँ ऊपर देखना होता है यूँ, और ऊपर देखते देखते आंखें बंद कर लो, तब हमें हमारी थर्ड आई जो है ना वो पॉइंट मिलेगा। अगर हम बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, यूं ही आंखें बंद करके सीधा ही कहीं वो कंसंट्रेट कर रहे, तो कुछ नहीं मिलना। थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ेगा। यूं जो ध्यान अवस्था होती है उसमें आपको ऊपर की तरफ देख के इधर ध्यान लगाना पड़ता है। पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ऊंचा करके देखोगे ना, यूं गर्दन सीधी रख के,
और पॉइंट थोड़ा ऊंचा होगा तो आपकी आंखें अपने आप उस जगह को ढूंढ लेंगी जो आपकी थर्ड आई है, और आपको फायदा होगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारी मेरे चैनल के साथ, मेरे साथ, और इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। आपके शरीर को स्वस्थ करना और खुद को भी स्वस्थ करना, यही मेरा लक्ष्य है। और योग, एक्सरसाइज, जिम सब मिक्स चलता रहेगा। और भाई कल चुनाव के नतीजे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की बहुत बहुत बधाई। मेहनत की है इसलिए वो आगे आए हैं। और भाई कश्मीर में शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उनको भी बधाई। और सबको बधाई, भाईचारा बनाए रखे, वो बड़ी चीज़ है। सरकारें आती जाती रहती है, जो भी सरकार है उसका सहयोग करना चाहिए आम नागरिक को। और ये वज्रासन है, इसमें बैठना ना भूले। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं आप पूरे दिन में, जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही करें। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी, दिन में कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हो, मौका मिले तभी। अगर आप 1 घंटा वज्रासन कर सकते हो ना, लगातार बैठ सकते हो, तो 9 बार खाना खाने के बराबर। यूँ कहते हैं कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, उससे बहुत फायदा मिलता है, खाना हजम हो जाता है। तो 1 घंटे का वज्रासन, 9 बार का खाना, यानी 3 दिन में आप जितना खाओगे ना उसको ठीक कर देता है। तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि वज्रासन से आपको कितना फायदा होगा। यानी 9 मील्स अलग अलग समय के, 9 टाइम का खाना बराबर है 1 घंटे का वज्रासन। जबरदस्त आसन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर मेरे चैनल BB Vlogs_24 पे। इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें। आपका प्यारी दुआएं, आपका आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए, बनाए रखिए। धन्यवाद।